तो गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग सर। तो आज हम पॉलिटी का प्रीएम्बल पढ़ने वाले हैं। तो प्रीएम्बल के पहले हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें तो हमने पढ़ा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमने चीज़ें पढ़ी थी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे। तो आज हम प्रीएम्बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रीएम्बल है क्या? इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज है, जो इंट्रोडक्शन है, उसे हम कहते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली ऐसी कंट्री था जिसने अपने लोगों को फंडामेंटल राइट्स दी, जिसे हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, एंड अपने संविधान में उसने प्रीएम्बल का जिक्र किया। इसे इंट्रोडक्शन बोल लो, प्री टेक्स्ट बोल लो, या फिर प्री फेस बोल लो, या बहुत बार हम इसे आसान भाषा में इंडेक्स भी कहते हैं, इंडेक्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मल्टीपल नेम्स है। इंडेक्स जैसे हम तुम्हारी बुक होती है, तो बुक के अगर स्टार्टिंग में अगर तुम जाओगे वहां पे रहता है इंडेक्स कि पहले पेज पे तुम्हारा ये पार्ट है, सेकंड में तुम्हारा ये एक्सिस। प्रीएम्बल मींस इट इज द क्रक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज व्हाई तुम इसे समरी भी कह सकते हो। तो दीज आर द मल्टीपल नेम्स प्रीएम्बल के लिए ही। यूएस मींस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस ने जब अपना संविधान बनाया था आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद यूएस केम अप विद द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने बोला भाई साहब ये हमारा डॉक्यूमेंट है जिसके अंडर हम काम करेंगे, और उसी में उन्होंने जिक्र किया बिल ऑफ राइट्स का। और उसी में जो पहला पार्ट उन्होंने डाला अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अपना पार्ट डाला कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला प्रीएम्बल। इसका थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आदि, अगर तुम्हें पता है लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली है जो इंडिया के लिए संविधान बना रही है। ठीक है, दीज आर द ग्रुप ऑफ पीपल जो अलग अलग जगह से आ रहे हैं, कुछ नॉमिनेटेड हैं और कुछ डायरेक्टली इलेक्टेड है, और वो इंडिया के लिए बैठ के दिसंबर 1946 से क्या कर रहे हैं? इंडिया के लिए संविधान बना रहे हैं। एंड वहीं पे उस सेशन के बाद 13 दिसंबर पे जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए? ऑब्जेक्टिव्स हुए लक्ष्य। रेजोल्यूट मीन्स रेजोल्यूशन करना, एक तरह से संकल्प लेना। क्या संकल्प लेना है? कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। तो वो एसेंशियल एलिमेंट्स को जवाहरलाल नेहरू ने रेजोल्यूट किया, और वही एसेंशियल एलिमेंट्स आज के टाइम पे क्या कहलाते हैं? प्रीएम्बल कहलाते हैं। तो समझ आया? मीन्स प्रीएम्बल आर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वर वंस प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशन में, एंड वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आज के टाइम पे क्या कह रहे हैं? प्रीएम्बल। और यही प्रीएम्बल को क्या कहते हैं? समरी, इंडेक्स बोल लो, इंट्रोडक्शन बोल लो, और प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल लो। ठीक है, बोरोड फ्रॉम यूएस, एंड आज के टाइम पे दीज आर द प्रीएम्बल्स। अब जो तुम्हारे प्रीफेस मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट। फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई बुक ले रहे हैं, उसमें ऑथर अपने बारे में बता रहा है और अपने चैप्टर्स के बारे में बता रहा है, अपने बुक के बारे में बता रहा है, तो दैट मीन्स प्रीफेस। तो अगर सबको समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रीएम्बल है क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। वी द पीपल मतलब हम लोग, मतलब द प्रीएम्बल इज डिराइविंग पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब लोग हैं तो संविधान है। अगर लोग ही नहीं होंगे तो संविधान किसके लिए? इंडेक्स में, प्रीएम्बल में पहली लाइन ही क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, तो सबसे पहले वर्ड जो आ रहा है दैट इज सोवियन। तो आई गेस सोवियन वर्ड तुम्हारी बुक पे लिखा रखा है। तो ये पहला वर्ड है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में जिसको हाईलाइट किया गया, सोवियन। सोवियन मीन्स कोई भी एक्सटर्नल एक्टर्स, कोई भी एक्सटर्नल कंट्रीज इंडिया पे फोर्सफुली दबाव नहीं डाल सकते इंडिया को डिसीजन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे आज के केस में हम बात करें यूएस का, तो यूएस आज के टाइम पे इंडिया को फोर्स कर रहा है कि टैरिफ लगाने के लिए, कि भाई साहब तेरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, तुम्हारा ये जो डेयरी सेक्टर है, इस पे हमें क्या दो? रिलीफ दो, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट्स में ला सके। बट इंडिया इज वेरी मच रिलक्टेंट कि नहीं भाई साहब, अगर तुम्हारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आएंगे तो टैरिफ के साथ ही आएंगे। दैट इज वाई डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे पेनल्टी के तौर पे एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहा है। इंडिया अपनी डिसीजन लेने में खुद सक्षम है? yes, बिल्कुल है। दैट इज वाई इंडिया इज अ सोवियन कंट्री। द नेक्स्ट वर्ड इज सोशलिस्ट मीन्स सोशल वेलफेयर, समाज के लिए। तो क्या इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री? यस, इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। कैसे? क्या हम स्कीम सुनते हैं? प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स के वेलफेयर के लिए हम स्कीम्स लाते हैं। हम स्कीम्स लाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ
स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप स्कीम्स, हम स्कीम्स लाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ विडोज हो गए तुम्हारे, या फिर ओल्ड एज पीपल. तो दीज आर ऑल सोशल वेलफेयर स्कीम्स. मीन्स इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री. साथ ही साथ अगर तुम इकोनॉमिक वे में जाओ, इकोनॉमिक भाषा में जाओ, तो क्या रहता है, पब्लिक एंड प्राइवेट. फॉर एग्जाम्पल BSNL है, SBI है, तो क्या वहाँ पे गवर्नमेंट वाली है. जो गवर्नमेंट कंपनीज है, बिल्कुल है, गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं बैंकिंग में, बिल्कुल करते हैं. सिंपली प्राइवेट भी है, ICICI बैंक, HDFC बैंक. तो दीज मीन्स इंडिया इज अ, बहुत कॉमन टर्म है, इंडिया इज अ मिक्सचर ऑफ इकोनॉमी, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर. तो क्या इंडिया इज अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी? यस, इंडिया इज अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी. तो क्या इंडिया इज प्योरली अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी? क्या लगता है? नहीं, इंडिया इज नॉट प्योरली अ सोशलिस्टिक, क्योंकि हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है एंड प्राइवेट भी है. दैट इज नॉट प्योरली अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी, बट हाँ, हम मिक्स्ड इकोनॉमी से हम कहते हैं. ठीक है, तो ये दो वर्ड्स आई होप तुम्हें क्लियर है सबको, सोवियन एंड सोशलिस्ट. नेक्स्ट वर्ड इज सेकुलर. सेकुलर मीन्स इंडिया इज इररिलीजियस. इररिलीजियस का मतलब क्या होता है? इंडिया एज अ कंट्री डजंट डिफाइन इट्स ओन रिलीजन. कि we are not saying कि we are a Islamic nation, we are a Hindu nation or we are any XYZ nation. That इंडिया में जो रिलीजन है वो पॉजिटिव वे में चलता है. इंडिया में हर एक इंसान को अंडर आर्टिकल 25, 26, 27, 28 फंडामेंटल राइट दिया गया. मीन्स तुम अपने रिलीजन को चूज कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, कंसेंस कर सकते हो. तो सेकुलर के बाद नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं. डेमोक्रेटिक मीन्स डेमोक्रेटिक एज ए इंग्रेडिएंट, डेमोक्रेटिक एज अ प्रिंसिपल. तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हो गया कि इंडिया में ईच एंड एवरी वन इज गिवन द डेमोक्रेटिक राइट. डेमोक्रेटिक राइट मीन्स द राइट टू वोट, द राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, द राइट टू फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन इंडिया. तो जितने भी आर्टिकल 19 में तुम देखते हो चीजें, क्या वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में आती है? बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में आती है. ठीक है, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. MPs को चुन रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा को चुन रहे हैं. वो आगे जाके किसको चुन रहा है? वो प्राइम मिनिस्टर को चुन रहा है. मींस डायरेक्टली अपने हेड ऑफ द स्टेट को नहीं चुन रहे, यहाँ ही हम अपने डायरेक्टली किसी को चुन रहे हैं. हम किसे चुन रहे हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, एंड दे आर द वन जो किसको चुन रहे हैं? यहाँ पे प्रेसिडेंट को चुन रहे हैं. ठीक है,